हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। आज हम आपसे एक इंटरेस्टिंग मुद्दे के बारे में बात करना चाहेंगे। ये जो हमारी डिस्कशन है, ये आपका जो कार होती है, कार के अंदर जो फास्टैग होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं। ये आज की ही बात है। मैं आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज मुझे कैब के अंदर एक शख्स मिले जो आपका NHAI के अंदर काम करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो लगभग इस डिपार्टमेंट में वो 15 साल से कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बताई तो मैं चाहता हूं कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी मैं साझा करूं। मोस्टली लोगों के पास, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या मिडिल क्लास से अपर लेवल के होते हैं, सभी के पास कार होती है और उनके पास एक फास्टैग भी होता है। उसी से रिलेटेड आपकी ये जानकारी है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जिन लोगों के पास फास्टैग है या जिन लोगों ने फास्टैग बनवाना है, उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। तो जो मेरे साथ कैब में थे, मैंने उनसे बोला भी था कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी एक वीडियो शूट करना चाहता हूं, आप खुद ही उस चीज को वीडियो में हमारे दर्शकों को साझा करके बताइएगा। तो उनके पास थोड़ा सा इमरजेंसी काम था और उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया कि आप मेरी वीडियो बनाइए। तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे जानकारी ले लीजिए और आगे आपको बता सकते हैं अपने दर्शकों को। तो मैं आपको आपके साथ वो जानकारी साझा करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि जब भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर फास्टैग बनवाते हैं, तो फास्टैग बनवाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज का ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी फास्टैग आप बनवाएंगे वो फास्टैग आपकी गाड़ी के नंबर से लिस्टेड होना चाहिए, ना कि चेचिस नंबर से। कई बार क्या होता है कि कुछ फास्टैग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनवा लेते हैं। तो आपका जो फास्टैग हो वो आपकी गाड़ी के नंबर से हो। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने फास्टैग बनवा लिया, जो आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया कम बैलेंस की वजह से, या फिर आपका आगे का जो शीशा है वो टूट गया किसी रीजन से। तो फिर अब आप जब शीशा चेंज कराएंगे तो फास्टैग आपका बेकार हो गया, तो आपको फिर दोबारा फास्टैग बनवाने की नीड होती है। तो आपने देखा होगा कि आपके जो टोल टैक्स होते हैं उसके पास में जो नियरेस्ट कुछ लोग होते हैं जो फास्टैग को बनाते हैं नया, वो अलग अलग बैंक के होते हैं, एयरटेल के होते हैं, SBI के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बैंकर्स के होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि, अब मुझे नहीं पता, देखिए वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉफिट नए फास्टैग बनाने में ज्यादा होता है या फिर जो आपका पुराना जो फास्टैग है उसको रिन्यूअल करने में ज्यादा होता है। लेकिन होता यह है कि अगर आपने वो फास्टैग, आपका जो ब्लैक लिस्ट हो गया है, उस नए पर्सन ने आपको बोला कि आपका जो फास्टैग बनेगा वो आपके गाड़ी के नंबर से नहीं बनेगा, आपके चेचिस नंबर से बनेगा और आपकी गाड़ी की एक डिजिट हम मिस कर देंगे या फिर उसको हटानी पड़ेगी या कोई ऐड करनी पड़ेगी। तो उससे उससे देखिए होता क्या है, आपका फास्टैग तो बन जाता है। बनने के बाद में क्या होता है, जैसे ही आप टोल टैक्स क्रॉस करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। तो वो टोल टैक्स के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, वो गाड़ी के आपका फोटो लेता है, फोटो लेने के साथ में आपका जो टैग भी स्कैन होता है। तो वहां से आप एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो वहां पे भी आपकी गाड़ी का फोटो होता है और आपका जो जो फास्टैग होता है वो भी स्कैन होता है। तो दोनों चीजें मैचिंग नहीं होती हैं। मैचिंग ना होने से होता क्या है कि फिर आप का जो जिस रास्ते से आप जा रहे हो, तो वो स्कैन करके ये देखता है कि भी इसका एंट्री का तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं या फिर एग्जिट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यानी कि ये आपका एक तरीके से इलीगल तरीके से ये टोल में एंट्री की है इसने। तो वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो आपका टोल के चार्जेस होते हैं वो चार्जेस आप पे लग जाते हैं। फिर जब आपके पास जब मैसेज आता है तो आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि भी इतने सारा हमारा जो चार्जेस है वो क्यों कट गया। फिर उसके बाद आप क्लेम करते हो तो क्लेम और रिफंड आपका नहीं हो पाता है। वो आपको बोलते हैं कि आप आपका जो कस्टमर केयर का नंबर है आप उसको कॉल कीजिए। कोई बोलेगा आपको कि आप जिस बैंक का आपका फास्टैग है आप उससे बात कीजिए। वो बोलेंगे आपको कि जिस टोल बूथ पे आपका फास्टैग जिससे आप निकले थे, उन जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं आप उनसे बात कीजिए। तो आपको चक्कर कटाया जाता है, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। तो आपको केवल मैसेज एक यही है और एक गाड़ी के लिए केवल एक फास्टैग मान्य होता है। उन्होंने मुझे एक चीज और भी बताई कि हमारे यहाँ पे एक केस ऐसा भी आया था कि उसने किसी का फास्टैग चुरा लिया था। चुरा लिया था इन द सेंस कि किसी गाड़ी पे वो लिस्टेड था और चेजिस नंबर से कुछ ऐसा करके उसने फास्टैग क्रिएट कर लिया। तो वो गाड़ी हिट हो गई थी, एक्सीडेंट उसका हुआ। फिर जब जिसका वो फास्टैग था, किसी वो जज की गाड़ी थी, उसने क्लेम डाला कि भाई मेरे पास तो ये मैसेज आया है कि मैं तो वहां पर गया ही नहीं हूँ। तो जब उन्होंने डिटेल्स चेक की तो फिर ये चीजें सामने आई। तो इस चीज में आप लोग फंस भी सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपनी गाड़ी पे जब भी फास्टैग बनवाएं
तो आपका गाड़ी का जो नंबर है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपकी गाड़ी पे लिस्टेड होना चाहिए, और जो आपका आगे का जो मिरर होता है उसके बिल्कुल सेंटर में उसको आप लगा कर रखिएगा, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आपकी वहां पर जाएगी तो वो गाड़ी स्कैन कर लेता है और आपकी डिटेल वहां पे पहुंच जाती है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। ऊपर वाला ना करे कि कल को आपको कहीं पे कुछ दिक्कत हो जाती है या परिवार में कुछ दिक्कत हो जाती है, आपका कहीं नाम आ जाता है लीगल इश्यूज में, तो वो सीसीटीवी फुटेज बहुत काम आती है। तो इस एंगल से भी आपके सेफ्टी के लिए भी और आपके जो एनएचआई के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से भी और लीगल इश्यूज के हिसाब से भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा, और कुछ अगर हमें लगेगा कि हम इसमें आपको आपका जो जरूरी फीडबैक है उसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।